श्री वाहेगुरु साहिब जियो। कृपा करो दीन के दाते, माटी का क्या तो है स्वामी, मानस की गत रे। ना आम जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तो नाही विसरिया। चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर। सांझी वार्ता दे प्रतीक, मनुखता दे रहबर, दीन दुनी दे पातशाह। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान। गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी सत संगत जीओ। आप जी वडभागे हो गुरु चरणों में बैठ के रबी बाणी का परम आनंद रस मान रहे हो। दास तो पहला आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब पासों रबी बाणी का पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। आओ गुरुदेव कृपा करन, समा है गुरमत विचारां दा। आप सरबत माई भाई असीस बख्शो, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी साहिबां दी पावन बाणी पढ़दियां होया एक पावन पवित्र बचन जिस अंदर की सतगुर पातशाह जी ने मन दे प्रथाए मनुख नूं समझाउणा कीता है। गुरबाणी अंदर बेअंत ऐसे बचन आए हैं जिथे मनुखी मन नूं वस विच करन दी, मन नूं काबू विच करन दी, मन नूं परमेश्वर नाल जोड़न दी, गुरु चरनां नाल जोड़न दी, मन की भटकणा नूं खत्म करन दी आतक बेअंत विचारां जिहड़ियां ने सतगुर पातशाह जी ने मनुखी जीव नूं समझाइयां हैं। तो सतगुर पातशाह जी का एक बड़ा प्यारा पवित्र बचन जिहड़ा है उनकी सांझ आपां अज दे इस दीवान दे विच सांझी करनी है। मेरे गुरुदेव कृपा करते ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ नित पाई। हे भाई, कोई इस मन नूं खोजे। ते गुरुदेव पातशाह जी ने पूछया भी सतगुरु जीओ इस मन नूं खोजना क्यों है? तो साहब आखदे ने मन नूं खोजण का बहुत बड़ा लाभ है। इस मन को कोई खोजो भाई। हे भाई, कोई इस मन की खोज करो। सतगुरु जीओ मन नूं खोजण नाल की प्राप्त होवेगा? ते गुरुदेव आखदे ने मन खोजत नाम नौ नित पाई। जेड़ा मनुख इस मन की खोज कर लेंदा है फिर वो मनुख जेड़ा है नौ खजानियां तो श्रेष्ठ परमात्मा के नाम की प्राप्ति कर लेता है। मन नूं खोजना की है?
अपने मन नूं रोज पढ़ना, अपने मन की रोज विचार करनी, जीवन दे विच जो भी नफा नुकसान होया है अज तक हौमे बत्ती कारण विकारां कारण कि मन उन्हां विच लीन होके जो बुरे काम करता रहा है ते उन्हां नाल जो नुकसान होया है उनकी पड़चोड़ करनी। मन नूं खोजण का मतलब है भी रोज अपने जीवन की पड़चोड़ करनी, गुरु के कोल आके मन नूं रोजाना ही पढ़ना, विचार करनी। या एक होर गल कह लीए, अपने मन नूं गुरु की सिक्ख्या दे नाल जोड़न का यत्न करना, उद्यम करना, ये मन की खोज करन दे कोल है। सतगुरु पातशाह जी ने बाणी अंदर आख्या भी मन है कि तो साहब बड़ी कृपा करते ने, मन मानक ये असल विच की है, एक कीमती मोती है मन जिहड़ा बहुत कीमती, पर किसी विरले नूं पता है मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार। जिन्ने इस मन रूपी मान कीमती मोती नूं परख लिया, पर परखना किवें है? गुरु दी विचार दे राही। जिवें सुनियारा सोने नूं परखदा ना कसवट्टी ते ला के, हुण असीं अपने मन की परख करनी होवे ते असीं किवें करिए? महाराज कहणगे गुरु दी शब्द दी विचार राही। भाव तू गुरबाणी की सिक्ख्या सामने रख ते आप बैठ ते तू वेख जो गुरु कह रहा है तेरा वो मन करता है, जो गुरु की बाणी कह रही है उस मुताबिक तेरा मन चलता है, जां तू गुरबाणी अनुसार अपने मन नूं ढाले या मन कुछ होर कर रहे है, गुरु कुछ होर कह रहे है, मन दे ख्याल कुछ होर ने, मन विषय विकारां में जी रहा है तो गुरबाणी उहदे तो रोक रही। तो साहब आखदे ने मन बड़ा कीमती रतन है, बस इनू परख करने की जांच आ जाए पर गुरु दे शब्द ना। पर सारे नहीं करते, कोई विरला है। महाराज कह लगे कोई विरला है दुनिया के अंदर, कोई कोई है जिहड़ा गुरु की बाणी नाल अपने मन नूं जोड़ के ते इस मन नूं परख लेंदा है। गुरुदेव एक होर बचन कृपा करते ने, ये मन आरसी कोई गुरमुख वेख है। आरसी कहते ने शीशा, ये मन शीशे वांगू है ते जे मनुख इहदे विच वेखे ते इहनूं अपना आपा नजर आ जाएगा, इहनूं अपनी तस्वीर नजर आ जाएगी। मोर्चा ना लागे जां होवे सुख है। कहणगे जे गुरु की शरण विच मन पै जावे, गुरु चरनां नाल जुड़ जावे ते इस नूं कदी फिर जंगाल नहीं लगेगा, भाव ये मैला नहीं होवेगा, ये बिल्कुल साफ रहेगा ते साफ मन विचों तेरी तस्वीर तेनूं नजर आवेगी। आपां घर दे शीशे रखे हुए ने ते आपां कदी मैले शीशे विचों तस्वीर वेखण दा यतन नहीं करते, अपना आपा वेखण दा यतन नहीं करते। आपां शीशे दे विचों जदों भी अपना फेस वेखना होंदा है शीशे नूं साफ करते हैं। महाराज कहणगे बस मन रूपी शीशे विच वेखना है तां हौमे रूपी जंगाल नहीं लगा होना चाहिए। तू गुरबाणी नाल जुड़ेगा, गुरबाणी तेनूं हौमे रूपी जंगाल तो बचा लेगी। मन असल दे विच है की? मन साडी जिन्ने भी दिमागी ताकतां ने वो साडे मन विच ने, जिन्ने भी विचार ने, फुरने ने, संकल्प, विकल्प, समझ, बूझ, अंतःकरण, सारियां विचारां दा समूह है साडा मन, सारे फुरनियां दा समूह है, इकट्ठ है साडा मन। इहदे विच बहुत कुछ छुपिया हुआ है। इंज कहिए इस मन दे विच बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे फुरने, बड़िया सारिया विचारां, इहदा कोई अंत नहीं।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅਲੋਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਚਲ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਟਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2,96,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ 22,96,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਘੰਟਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਣ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਜਤਨ ਕਰ ਥਾਕੇ, ਖਿਣ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। गुरुदेव ने तो आखिया इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौलत पाई। बल्कि इथों तक बचन कह दिते, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। साहब आखदे भी तू कदी भी परेशान नहीं होवेगा, दुखी नहीं होवेगा जे तू अपने मन को खोजना शुरू कर देगा। इनू रोज खोजिया कर, इनकी खोज करया कर, भाव इनकी पड़चोल करया कर, चंगा मंदा विचारिया कर। तू अज कितना चंगा कीता है, अज कितना तू माड़ा कीता है, अज तेरे करके किन्ने लोकां दा भला होया है, तेरे करके अज किन्नियां दा दिल दुखिया है, किन्ने मनुखां उत्ते तू परोपकार कीता है, अज तू किन्नी स्वार्थ वाली भावना लेके लोकां नूं ठगिया है, अज किन्नियां दे नाल तू ठगी कीती, किन्नियां नूं झूठ बोले ने, अज तू किन्ने माड़े काम कीते ने। ये जदों सत्संग विच आए बैठे गुरु दे चरनां विच अपने मन नूं पुछिया, पुछो अपने मन नूं फिर
कि मना तू की करने वास्ते दुनिया में चैन बनाई। अज तक जिन्नियां खोजां आईयां, मनुख जदों तो दुनिया में आया ना वो खोज कर रहे, अज तक खोजी जा रहे। चार आधार बनाए ने। पहला मनुख ने धरती को खोजिया, इथों पदार्थ मिले ने। भांत भांत दी चीज़ां ने धरती को खोज खोज के कढ़ लिया। ते धरती को क्यों खोजिया? ताकि मैनू कोई चीज ऐसी हासिल हो जाए जिहदे नाल मैं रज जावां। ते रजे हुए नूं बंदा राजा कहंदा है कि मैं तृप्त हो जावां, रज जावां, मैं भुखा ना रहां। हुण होया ते ये बड़े सारे राजे हुए, जमीन दे उत्ते कब्जे कर लए ते ओह अखवाउंदे ने। लोकां ने भी आख्या भी ये राजे ने, पर वो राजे नहीं सन, अंदरों कंगाल ही सन, रजे वो भी नहीं। सिकंदर वर्गे राजे जेड़े कि इस दुनिया के उत्ते राज करने का मनशा लैके संसार में जितन के ख्वाब लैके चले, पर अंत जदों आया तो उन्होंने भी ये गल कह दी भी मेरे हाथ उस ताबूत तो कबर तो बाहर रखे हो। पूछया क्यों? कह लगा ताकि लोगों को पता लगे भी सिकंदर जिहा बादशाह दुनिया दे विच आया वो भी खाली हाथ गया, भाव कंगाल, पल्ले उहदे भी कुछ नहीं, प्राप्ति उन्होंने भी कुछ नहीं हुई। अजाई अपना जीवन कीमती गवा लिया। कहनू राजा है, कहनू बादशाह है, पर अंदरों कंगाल है, अंदरों खाली है। धरती का एक बहुत बड़ा किता जिहदे उत्ते राज कर लिया, पर प्राप्त कुछ नहीं होया। अंदरों भुखा, अंदरों तृप्त नहीं हो सकिया। तो सहब आपने कह लगे भाई अंदरों जिहड़ा मनुख भुखा है वो राजा किवें हो सकता है? सिकंदर ने कह दिता भी मेरे हाथ बाहर तां रखियो, लोगों को पता लगे भी सिकंदर जिहा बादशाह जिहड़ा भर जवानी दे विच इन्ना वड्डा राज कायम करन तो बाद भी अधूरा खाली जा रहा है। किसी अदीब ने लिखता, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे, दोवें हाथ खाली सन। तो केवल नाम का राजा सी, और इहो जे एक नहीं, मन कहेंगे वडे वडे राजन और भूमन ताकि तृष्ण न बूझी। लग रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। वडे वडे राजे महाराजे जिमीदार इस दुनिया के उत्ते हुए ने, पर वो भी खाली हाथी गए, पल्ले उन्होंने कुछ नहीं। तो जब मनुख ने वेख्या भी धरती भी इन्नी खोज करने तो बाद मैनू तृप्ति नहीं मिली, तो उन्हें फिर दूसरा साधन पहाड़ों को खोजिया। पहाड़ों की खोज की, बड़े कीमती हीरे लभ लए, बड़े कीमती खान इंडिया खाना निकलियां, कीमती पदार्थ निकले, पर वो मनुख पहाड़ों को खोज के भी रज नहीं सकिया, तृप्त नहीं हो सकिया, निराश ही। फिर इसने सागर में खोजना शुरू किया। इन्हें अपना रुख शायद इधरों कुछ मिल गया, सागर में खोजिया। जब सागर में खोजिया तो इन्हों उतों भी कीमती रतन हीरे आदि तो मिल गए, पर तृप्ति रज नहीं होया, उत्थे भी भुख ही पल्ले गई। फिर इन्हें शुरू किया, चंद ते कदम रख लिया। हुण मंगल इस तो अगे दी गल्लां हो रही, हुण इस तो अगे ग्रहां की खोजां की गल हो रही है, पर मुट्ठी पर रेत तो ज्यादा होर पल्ले कुछ नहीं पिया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी ने पूछया भी सतगुरु जीओ, बंदा इन्नियां खोजां करके मालक बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है, तृप्ति चाहता है, मैं रज जावां, पर सतगुरु जीओ इन्ना समा हो गया, पर एक खोजा करी जा रहे हैं कि इहदी खोज करनी वाकई सही है कि बंदा वाकई उस खोज नाल राजा बन सकता है, तृप्त हो सकता है। गुरुदेव कहते नहीं, पातशाह फिर की खोज करिए? सहबात इस मन को कोई खोजो पाए, सही खोज नहीं होती। ठीक है, वो दुनिया के वास्ते अज इन्नियां सुख सहूलतां ने साडे कोल उन्हां खोजां दे राहीं, पर तृप्ति नहीं, अंदरों संतुष्ट नहीं है, अंदर बेचैनी है, अंदर निराशा है।
तो गुरुदेव पातशाह जी ने बड़ी कृपा की। इस मन नूं खोज, गुरुदेव जी मन नूं खोजिया की होवेगा, तेनों कोई परेशानी नहीं होगी। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, तो कभी परेशान नहीं होगा। पश्चिम दे विच ते साडे इस देश दे विच फर्क अंतर है थोड़ा जिहा। ਜਿਹੜੇ उधर के मनोविग्यानिक लोग ने उन्होंने खोजा कीतियां, उन्होंने उस मनुख के मन की खोज की ਜਿਹੜੇ मनुख मैंटली सन, पागल सन, दिमागी तौर पर कोई समस्या सी, उन्होंने लोगों की खोज उन्होंने की। उन्होंने खोज करके एक नतीजा कढ़िया, कह लगे भी केवल काम है, क्रोध है, हंकार है, लोभ है, मोह है, बस ये मन केवल काम का रूप है, हंकार का रूप है। पर जदों इधर धर्मी पुरख जिहड़े सन, बंदगी करने वाले सन, जिन्होंने मन की खोज की, वो कह लगे नहीं, मन ते असल विच परमात्मा का रूप है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। वो कहते मन काम नहीं है, मन हंकार नहीं है। वो कहते मन असल विच लोभी नहीं है। उन्होंने आख्या किवें, कह लगे जिवें समुंदर के उत्ते लहरां उठदियां ने ना, भगत जी ने पावन बाणी अंदर कृपा कर दी, सानू दस दिता, उन्होंने विज्ञानिकों ने भी दस दिता भी जिवें समुंदर के उत्ते लहरां उठदियां ने, पर समुंदर की गहराई दे विच वो लहरां नहीं, उत्थे बिल्कुल शांत। जिहड़े मनुख मन के केवल उत्ते तल ते वेखदे ने ना, उत्थे लगेगा मन कामी है, क्रोधी है, हंकारी है, लोभी है, लालची है, ईरखालू है। पर जिहड़े मन की गहराई विच उतर जाते हैं खोज करके, फिर वो कहते मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रग नाल। मन परमात्मा के तेरे नाल है, वो तो हर समय तेरे नाल नहीं है। तो जेड़े मन की गहराई में उतर गए, उन्हें फिर कह दिता, हे मना तू तो परमात्मा का ही रूप है। तो जेड़े केवल मन के उतले तलते ने, वो सिर्फ इनू कामी ते विकारी समझते। गुरुदेव कहते जे तू मन नूं खोज लवेगा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, तू सारे ब्रह्मांड की जानकारी हासिल कर सकता है। तेरे मन में इतनी ताकत है कि सारे ब्रह्मांड की जानकारी रख दो। जेड़े अपनी मन की गहराई में चले गए, उन्होंने सारी सृष्टि का ज्ञान हो गया। ते गुरुदेव ये आखते ने, जेड़े अपने मन अकाल पुरख परमात्मा के चरणों नाल जोड़ देंगे ने, ऐसे मनुख फिर सारी सृष्टि के राजे बन जाते हैं। सारी सृष्टि जिथे दुनिया की धन दौलत इकट्ठा करके ते इन्नियां खोजां करन तो बाद भी मनुख अंदरों तृप्त नहीं हो पाया, ते अंदरों कंगाल ही है। ते साहब आखदे ने, जेड़े परमात्मा के चरणों नाल जुड़ गए, उन्हां कोल भावें दुनिया की बाहर वाली धन दौलत नहीं, पर वो वाकई ही राजे बन गए। सजीव काली दुनिया दे विच पूजन लगी दुनिया उन्होंने हमेशा कि कबीर साहब वर्गा कोई बादशाह को राजा हो सकता है, कोई भगत रविदास साहब वर्गा बादशाह को हो सकता है, राजा हो सकता है। सारी दुनिया भगत रविदास साहब को मत्था टेकदी। हाँ, बाहरी तौर पर वेखो, तुसी कहोगे भी ना तो राजियां वाला महल है, ना राजियां वाले बस्तर ने, ना राजियां वाली फौज है, ना राजियां वाली कोई दिख, ना रंग, ना रूप है, पर अंदर जो उन्होंने कमाई है ना, वो राजियां वाली है। ते फिर कबीर साहब नूं राजे भी मत्था टेकदे ने। इस देश का बादशाह अकबर गुरु अमरदास महाराज दरबार में आया तो गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकता है, भाव बाणी नमस्कार करता है। इस देश का बादशाह जे बाणी अगे गुरु अगे सीस झुका रहा है, तो कहना पवेगा भी जो वो बादशाह है, वो असल दे विच बादशाह ही अंदरों कंगाल है। क्योंकि जिहड़ा राजा है, बादशाह है, फिर उन्होंने किसी के झुकण की लोड़ नहीं, उन्होंने फिर झुकण की लोड़ नहीं। कबीर साहब केवल उस मालक अगे झुक रहे हैं जिहड़ा इस सारी दुनिया का मालक है। ते गुरुदेव कहते तू अपने मन नूं उस मालक के चरणों नाल जोड़,
फिर वेख तेरे को बाहरी तौर पर भावें कुछ ना हो, एक पवित्र बचन विचारते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं रब्बी बाणी अंदर सह आखदे ने, बस्ता टुटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना। छोटी जी झोपड़ी होवे ते तन दे उत्ते कपड़े भी कीमती ना हो, कपड़े भी पाटे होण ना, इन्हें कीमती कपड़े पाटे पाए हुए ने, ते रहण नूं कोई महल नहीं, टुटी जी झोपड़ी होवे जिहदे विच वासा होवे। हुण झोपड़ियां वालियां कोल ते कोई नहीं ना जांदा, सारे महलां वालियां कोल जाना चाहुंदे, सारे सोचते ने भी जिन्हां दे महल ने, जिन्हां को धन दौलत है, कोई मित्र होण, कोई सज्जन होण। गुरुदेव कहते जिंदे कोल एक आम निक्की जी झोपड़ी है, जिंदे कोल एडे कीमती वस्त्र नहीं, ते दूसरी गल वो कहते ने भाई उनके कोल दुनिया की वो धन दौलत भी ना होवे, सुख सहूलतां भी ना हो, जात ना पत आदरो उद्यान पर मिलना ना, उदी जात होवे लोग कहण भी नीवी जात है, ना ही उहदा दुनिया में इन्नी शोभा होवे ते ना उहदा आदर होवे, वो जंगलों में मानो भटकदा होवे बंदा। साहिब आखदे मित्र ना इठ धन रूपहीन साक ना सिन्ना, ना उनका कोई मित्र, मित्र ते की बनेगा उनका जिंदे कोई धन दौलत नहीं है, कोई दुनिया की सुख सहूलत नहीं है, उनका मित्र कोई किवें बनता है। गुरुदेव कहते ना कोई प्यारा मित्र, ना कोई धन ते ना रूप, ना कोई रंग करूप होवे, ना कोई उनका सगा संबंधी होवे, पर नाल गुरुदेव कहते ने जे असल विच वो रब नाल जुड़िया होवे, उनका मन राजा सगली सृष्ट का मन हर नाम भिन्ना, जे उनका नाम पर परमात्मा के नाम में भिजा हुआ ना, तो फिर ऐसा बंदा सारी सृष्टि का राजा है, मालिक है। और केवल अकाल पुरख परमात्मा को जानने वाला मनुख जिहड़ा है, जरूरी नहीं कि दुनिया उन्हें जानती होवे। कहते हसन हज करने वास्ते घरों निकलिया, जदों वो निकलिया तो इराक दे विच पहुंचिया, इराक वाले पासे जदों वो निकलिया घरों, अगे उन्हें हज करने वास्ते मक्के जाना सी, ते राह दे विच उन्हें एक थां ते रात नूं रुकना सी, ते जदों वो रुकन लगा, किसी अमीर बंदे ने एक धर्मशाला बनाई हुई सी रब के नाम से, ते जदों वो अंदर गया रिसैप्शन ते जाके आख्या भी मैं इत्थे रात कटनी, उन्हें अगों आख्या कह लगा भी तेरा कोई जानकार है, तू तेन को जानदा है इत्थे? वो कहता हाँ खुदा। वो कहता खुदा नहीं, कोई इत्थे मनुख बंदा तेन जानदा कोई? वो कहता हाँ खुदा मैनू जानदा, मैं खुदा नू जानदा, जिदन दा मैनू पता लगे भी मैं खुदा नू जानदा, ते खुदा ते मैनू पहला तो ही जानदा सी, ते खुदा मेरा गवाह है। उन्हें आख्या नहीं, उन्हें अंदरों नौकर नू सद्या, कहंदे इहनू बाहर कढ दिया, धक्के मारो, किहो जिहियां गल्लां करदे। नौकर ने बांह फड़ के धक्के मार के बाहर कढ दिता, कहंदा है खुदा ये किहो जिहे लोग ने, तेरे नाम के उत्ते धर्मशाला बनाई हुई है, ते ये तेनू जानदे नहीं, तेरा नाम भी इत्थे नहीं चलदा, इत्थे भी बंदियां दे नाम चलदा है, बंदियां दा नाम चल रहा, तेरा नाम नहीं चल रहा, पर तेरे नाम ते धर्मशाला बनाई हुई है। कहते इन्ने चनू एक चोर जिहड़ा है ना वो सुन रहा सी, चोरियां करने वाला, उन्हें आवाज मार ली, कह लगा तू मुसाफिर है, अब मेरी नाल लगती एक निक्की जी झोपड़ी है, इत्थे मैं रहीना, इक्को ही कंबल है मेरे को, ते तू रात कटनी तो मेरी झोपड़ी में कट लै, मैं रात बाहर बह के कट लवांगा। बस हसन कहता है खुदा तू ही कमाल है, रहिंदा किथे है ते पता किथों दिता होया, भाव तेरा वासा किथे है ते तू असल दे विच पता किथों दिता है। भाव लोग धर्म मंदिर बना के, धार्मिक स्थान बना के
समझते हैं भी ये खुदा का घर है, पर खुदा के घर में जान नहीं देते। जे खुदा दे नाल सांझ पाउणी है तो गुरदेव कहते फिर मन करके पा। जे मन करके मालिक नाल सांझ पै गई फिर तू सारी कायनात का मालिक बन जाएगा। गुरदेव कृपा कर इस मन नूं काबू किवें करना है, ये मन वस विच किवें आवे, मन की भटकना किवें खत्म होवे, मन बाणी विच किवें जुड़े, मन नाम अभ्यास सिमरन विच किवें जुड़े, ये विचारा आपां अगले दीवाना विच साझियां करांगे। गुरदेव कृपा करन साडे ते बख्शिश होवे, मन जुड़े बाणी नाल अपने मन की खोज कर सकीए, पड़चोल कर सकीए, तां जो गुरु साहब के पवित्र बचन आपां विचारे ने। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, मन की गहराई में जा सकीए, गुरु शब्द की विचार राही। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा